हाय फ्रेंड्स। तो आप हमारे ट्रैवल ब्लॉग्स देख देख कर शायद बोर हो गए होंगे, तो इसलिए हमने सोचा आज आपको एक नई चीज़ दिखाते हैं। इस वीडियो का हमारा टाइटल है पर्क्स ऑफ लिविंग इन डाउनटाउन। एक्चुअली हम डाउनटाउन में रह रहे हैं पिछले 6 महीने से और यहाँ पर रहना क्या मज़ेदार है, ये वाले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग। थैंक यू। अभी हम हार्बर फ्रंट में घूम रहे हैं। ये लेक ओंटारियो से बिल्कुल टच करता हुआ एक लेक शोर ड्राइव है। देखिए, आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर लोगों ने अपनी बोट्स और छोटी छोटी बोट्स लगा रखी हैं। ये लोग समर्स में यहाँ पर आते हैं और बोट्स में ही रहते हैं। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि इस हार्बर फ्रंट के अंदर लाइव म्यूज़िक होता है, जो कि आप बैठ के देख सकते हैं और सुन सकते हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, अभी यहाँ पर समर म्यूज़िक इन द गार्डन चल रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं अंदर क्या हो रहा है। ये डाउनटाउन में रहने का एक पर्क है जो कि हर जगह नहीं मिलता है। देखिए, अभी हम दिखाएंगे आपको। ये एरिया बहुत हैपनिंग एरिया है, यहाँ हमेशा कुछ ना कुछ हुआ रहता है। एक बार पहले हमने यहाँ पर लाइव प्री वेडिंग सेरेमनी देखी थी, जिधर एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया था एंड इट वॉज रियली अ मिराकुलस इवेंट। ऐसा इवेंट हमने पहले कभी नहीं देखा है। आइए अब हम आपको लाइव कॉन्सर्ट दिखाते हैं। हम लाइव कॉन्सर्ट की तरफ चल रहे हैं। यहाँ पर जो लोग शाम को वॉक करने आते हैं वो थोड़ी देर बैठ जाते हैं। अभी आप देखिए, जो म्यूज़िक लवर्स हैं वो आराम से सुन सकते हैं इसको, कंसर्ट को। और आप देख रहे हैं कि ऊपर स्टेयर्स में लोग बैठे हैं और आराम से सुन रहे हैं। चलिए हम लोग भी 2 मिनट म्यूज़िक का आनंद लेते हैं। अभी भीड़ बहुत कम है क्योंकि आज वीकडे है और थोड़ा सा ठंडा भी है। अदरवाइज़ यहाँ वीकेंड में सैटरडे और संडे को बहुत भीड़ रहती है। इनफैक्ट बैठने की जगह बिल्कुल नहीं मिलती है। और आज यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक का कॉन्सर्ट चल रहा है। अदरवाइज यहाँ पर इवन आकर लोग अपना सॉन्ग्स प्ले करते हैं और अपनी रिक्वेस्ट भी देते हैं। तो जो भी पर्सन है जो सॉन्ग्स गा रहे हैं वो आपकी रिक्वेस्ट पे वो सॉन्ग्स भी गाते हैं जो आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। ये देख, चेतना को भी दिखा दे। किसी लड़के ने किसी को ये दोनों अचानक ये भी देखिए, हार्बर फ्रंट का एक और एरिया है। इनफैक्ट वी आर लकी दैट वी आर स्टेइंग हेयर फॉर द लास्ट 4 months, इनफैक्ट 5 months, क्योंकि कोविड टाइम है। तो यहाँ पर अभी हाउसिंग का रेट काफ़ी कम है फ्रैंकली, इसीलिए हम लोग यहाँ रह पा रहे हैं। अदरवाइज़ ये एरिया वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव एरिया ऑफ टोरंटो है, क्योंकि एकदम लेक शोर के पास में है। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे रहने के एडवांटेजेस क्या हैं। रोज़ शाम को हम यहाँ वॉक करने के लिए आते हैं। आप देख सकते हैं कि पीछे CN टावर नज़र आ रहा है
मतलब इनफैक्ट कनाडा में रहने के लिए आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू लिव ओवर हेयर। सामने एरिया देख रहे हैं, ये टोरंटो आइलैंड का एरिया है। नॉर्मली यहाँ से एक प्राइवेट फेरीज जाती हैं और उस फेरी में बैठ के आप टोरंटो आइलैंड जा सकते हैं। कोई 15 से 20 मिनट की बोट राइड है, बोट और शिप राइड। और वो एरिया जो टोरंटो आइलैंड का है बहुत ही अच्छा एरिया है, वहाँ पर बीचेस वगैरह भी हैं। इनफैक्ट ये पूरा एरिया ही बहुत अच्छा है। आप देख सकते हैं, अगर आपको इस एरिया में देखेंगे तो यहाँ स्ट्रीट कार्स खड़ी हैं पास में। अगर आपको कॉफ़ी पीनी है तो स्टारबक्स है, सबवे है। और एक थोड़ा सा हम 2 मिनट के लिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं वॉक करने के लिए कितना बढ़िया जगह है ये। मतलब अगर आपको यहाँ पे पूरा फुल सिटी का मज़ा लेना है तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू लिव। और आप चाहें तो यहाँ साइकिलिंग भी कर सकते हैं, रेंटल साइकिल लेके। और ये जो आप देख रहे हैं ब्लू में, ये सिर्फ साइकिलिंग पाथ है जिसमें, और पेडेस्ट्रियन वॉकवे जो है उसके साइड में है। करीब $3.5 दे के आप बाइक शेयर में साइकिलिंग कर सकते हैं। साइकिल लेके आप जगह जगह साइकिल के स्टैंड बने हुए हैं और वहाँ साइकिल लगा सकते हैं। और कुछ लोग जॉगिंग भी करते हुए दिखेंगे आपको। आइए आपको और करीब से इस एरिया को दिखा। जो ये कॉन्डोज देख रहे हैं बिल्कुल लेक शोर से टच करते हुए, जहाँ से लेक व्यू दिख रहा है। हमको लग रहा था कि शायद हम यहाँ पर एक कॉन्डो ख़रीद सकते हैं, बट जब हमने प्राइस पता किया तो इट वाज रियली अनअफोर्डेबल। ऑलमोस्ट $1.4 मिलियन और $1.5 मिलियन से कम कोई भी कॉन्डो यहाँ पर नहीं है। तो हमको ये लगा कि हम तो रेंट में रहने में ही खुश हैं। रेंट में हम लोग रहते हैं और रोज़ शाम को यहाँ वॉक करने आ जाते हैं, उसी में हमारा बहुत अच्छा टाइम पास होता है। तो अगर आपके पास चांस है तो आप भी यहाँ पर रेंट में स्टार्ट कर सकते हैं रहना, एंड डाउनटाउन की जो असली लाइफ है वो आप एंजॉय कर सकते हैं। Especially $1.5 मिलियन फॉर अ स्मॉल कॉन्डो लाइक दिस। यू कैन इमेजिन कि प्रॉपर्टीज़ के क्या रेट हैं यहाँ पर। फ्रेंड्स, अब आगे चलते हुए हम आपको बताएं, जैसा कि मैंने कहा था, डाउनटाउन में रहने का देयर इज़ नॉट इवन अ सिंगल डल मोमेंट। यहाँ देखिए, ये साइकिल रैक्स हैं जिसमें आप साइकिल रेंट कर सकते हैं। और अगर आपको डाउनटाउन का ट्रिप करना है अलॉन्ग विद सम एक्सरसाइज, देन बाइकिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और थोड़ा और साइड में देखते हुए, ये देखिए, यहाँ का बीच है और साइड में कयाक्स भी हैं जो कि रेंट में होती हैं, और आप इनको रेंट करके कयाकिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर अभी स्केट बोर्डिंग एक्टिविटी भी चल रही है, जिसमें आप देखिए ये 2 जेंटलमैन हैं जो अपने स्केट बोर्डिंग स्किल्स दिखा रहे हैं। इट्स प्रीटी एंटरटेनिंग। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा दूं, सामने आप देख सकते हैं रॉजर्स सेंटर, जो कि ऊपर से राउंड, सेमी राउंड शेप उसकी रूफ की है। ये यहाँ का बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटर है जहाँ पर इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं। इनफैक्ट अभी एंड ऑफ जुलाई में यहाँ पर द वीकेंड का कॉन्सर्ट था, जो बिकॉज ऑफ कोविड कंडीशंस कैंसिल हो गया। तो जो भी सारे इम्पोर्टेंट सिंगर्स हैं जैसे जस्टिन बीबर, शॉन मेंडेस, काइन वेस्ट एंड द वीकेंड, उन सब के कॉन्सर्ट्स यहाँ पर चलते हैं। और ये हमारे घर से सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस पर है। और इस रॉजर सेंटर की एक ख़ास बात और है, जब एडवर्स वेदर कंडीशंस होती हैं, फॉर एग्जांपल कभी बारिश हो, तो इसकी जो आप छत देख रहे हैं ऊपर, ये बंद हो जाती है। और मतलब छत ऑटोमेटिक खुल भी सकती है, खुली हुई रहती है समर्स में, बट अगर कभी बीच में बारिश हो जाए तो ये छत ऑटोमेटिक बंद कर देते हैं। ये हार्बर फ्रंट, लोगों ने बोट लगा रखी हैं, अपनी प्राइवेट बोट्स। और जैसे कि मैंने आपको कॉन्डोज के लिए बताया था, ये वाले तो बिल्कुल ही सीएन टावर के साथ लगते हुए हैं। तो आई थिंक मस्ट बी ईच कॉन्डो शुड बी अराउंड $1.6 और $2 मिलियन, नॉट लेस देन दैट। सो यू कैन इमेजिन, यहाँ पर एक टोरंटो में अगर आप GTA एरिया में रहें, वैसे भी टोरंटो का हाउसिंग मार्केट नॉर्थ अमेरिका में टॉप 3 और 4 प्लेसेस में आता है कॉस्टलीस्ट के अंदर। तो $1 मिलियन का आपको डिटैच घर मिल सकता है, करीब 3000 स्क्वायर फीट। बट एक छोटा सा कॉन्डो जो 700 और 800 स्क्वायर फीट है, अगर 1.5 मिलियन का है, तो यू कैन इमेजिन कि क्या कॉस्ट है इन कॉन्डोज़ की। और अभी हम डेक से वापस जाएंगे। हार्बर फ्रंट की तरफ।
ये बोट अगर आप देख रहे हैं तो ये क्रूजेज़ हैं जो कि आप रेंट कर सकते हैं प्राइवेट पार्टीज़ के लिए। अभी कोविड के लिए जैसा मैंने बताया आपको कि कोई नज़र नहीं आ रहा है। नॉर्मली इस टाइम में, समर टाइम में, ये क्रूजेज़ पूरी फुली बुक्ड रहती हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हुए अब हम आपको लेक साइड पैटियोज़ की तरफ ले चलते हैं। These patios are usually jam-packed to capacity, but mainly because of COVID, I think यहाँ पे आजकल कम भीड़ नज़र आ रही है। This is the Amsterdam pub, which is just touching the lake, और यहाँ पर बैठकर बियर या वाइन पीने का मज़ा कुछ अलग ही है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको कहा था, हार्बर फ्रंट की एक ख़ास बात है, रात को करीब 8 बजे के आसपास यहाँ पर सारे पक्षी पेड़ों के ऊपर आ जाते हैं और उनको और उनके चहचहाने की आवाज़ आप सुन सकते हैं। तो मैं थोड़ी देर के लिए चुप होता हूँ ताकि आप लोग इस आवाज़ को गौर करें और सुने। ये बहुत ही बढ़िया आवाज़ है, बहुत अच्छा लगता है इसके नीचे 2 मिनट भी खड़े होंगे तो भी। तो जैसा कि आप सुन पा रहे होंगे, थोड़ी देर के लिए मैं चुप था, ये पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ बहुत ही अच्छी लगती है। और ये एक पर्टिकुलर टाइम में 7:45 से 8 के बीच में सारे पक्षी यहाँ पर आते हैं। अभी आपको अगर मैं थोड़ा सा कैमरा ऊपर करूँ तो इन पेड़ों में पक्षी बैठे हुए हैं और ये बहुत देर तक सोने से पहले शायद चहचहाते हैं। मे भी अपने परिवार के सब सदस्यों की अटेंडेंस ले रहे हैं शायद, जो कि मुझे पता नहीं है फ्रैंकली कि सब आ चुके हैं कि नहीं वापस में पेड़ों में। और फ्रेंड्स, आपको बता दें, ये टोरंटो म्यूज़िक गार्डन से लगती हुई जगह है। तो आप कभी अगर हार्बर फ्रंट आए तो 8 बजे के करीब यहाँ पर ज़रूर आइएगा। ये बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस है। इतना सुंदर लगता है लेक साइड पर, यहाँ पक्षियों की जो आवाज़ आती है, ऐसा माहौल पहले कभी ना देखा ना सुना। हार्बर फ्रंट में वॉक करते करते अभी हमारी नज़र एक इंडियन रेस्टोरेंट में पड़ गई, स्वदेश। तो और उससे ज़्यादा हमारे को खुशी ये हुई कि हमने एक डील देखी। और डील एक्चुअली मेरी स्पेशली कमज़ोरी है, चाहे ज़रूरत हो चाहे ना हो, डील की तरफ मैं हमेशा बढ़ ही जाता हूँ। तो ना चाहते हुए भी मैंने डील के चक्कर में चिकन लेग पीस ड्राई ले लिया। चलिए, अब हम इधर बैठने में हम थोड़ा डर रहे हैं, हालांकि बैठने की जगह है, बट बिकॉज ऑफ कोविड हमारे को डर लग रहा है बैठने में। तो हम सामने कहीं जाकर बैठेंगे लेक फ्रंट में। चिकन लेग पीस देने के बाद बहुत देर हमारे से रुका नहीं जा रहा है, तो हमने क्या किया, एक पास का ही हमारे को बेंच मिल गया बैठने के लिए किसी टर्मिनल के पास। आई थिंक ये फेरी टर्मिनल है, और यहाँ पर खाना चालू कर दिया है। मैं बहुत देर वीडियो शूट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैडम मेरे से बहुत तेज़ खाना चालू कर देंगी और मेरा सामान ख़त्म हो जाएगा। तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, पहले मैं इसे खाता हूँ, फिर बात करते हैं दोबारा आप लोगों से। तो दोस्तों, एक बार फिर हम अपने फेवरेट प्लेस लेक शोर हार्बर फ्रंट में आ गए हैं। ये व्यू थोड़ा आपको डिफरेंट लगेगा क्योंकि हम उसको दूसरी साइड में चल रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ इस व्यू के अंदर क्या ख़ास बात है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी आदमी आपको नज़र नहीं आएगा क्योंकि अगर आप ध्यान दें, यहाँ पर एकदम लेक ओंटारियो स्टार्ट हो जाता है। आप ये जो देख रहे हैं पूरी लेक का सीन है। और अगर आप वहाँ पर ध्यान दें जहाँ पर लाइट जल रही हैं, आपको शायद हैंगर्स में प्लेन खड़े हुए दिखेंगे छोटे, उसको टोरंटो बिली बिशप एयरपोर्ट कहते हैं।
वो टोरंटो का बहुत ही खूबसूरत एयरपोर्ट है। इनफैक्ट कनाडा का बहुत खूबसूरत एयरपोर्ट है। छोटा एयरपोर्ट है, यहाँ से डोमेस्टिक फ़्लाइट चलती हैं, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स नहीं चलती हैं। देखिए इस दृश्य को, देखिए इसको हिंदी में कह सकते हैं हम विहंगम दृश्य। ये 26 जनवरी में मैं जब परेड देखता था तो मेरे को एक शब्द बहुत अच्छा लगता था, विहंगम। तो इसको मैंने यहाँ पे रिपीट करने में मौका चूका नहीं बिल्कुल। अगर आप सामने देखें एकदम ध्यान से, कुछ गाड़ियाँ चल रही हैं, वो टोरंटो आइलैंड है, वहाँ तक फेरी जाती है। इसके बारे में हम आपको शायद पहले कई बार बता चुके हैं। यहाँ पर देखिए आप, और यहाँ से आपको वही सीएन टावर दिखेगा और वो हार्बर फ्रंट के कुछ कॉन्डोज हैं। बीच में आपको कुछ बोट्स नज़र आएंगी खड़ी हुई। यहाँ पर ये लोग अभी सो चुके हैं। तो ये बोट्स ज़्यादातर उन लोगों की हैं जिनके कॉन्डो हैं, उन लोगों ने क्या करा हुआ है और आसपास के लोग क्या करते हैं। मोस्टली मेरे को पता चला है कि ये कॉन्डो वालों की ही बोट्स हैं, तो इन लोगों ने बोट खरीदी हुई हैं। कई बार ये लोग यहाँ पर आते हैं और बोट में ही रहते हैं, मेनली समर्स में, और उसके बाद ये लोग अपना लेक में घूमने चले जाते हैं और फिर बोट को पार्क कर देते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ पास से, और ये देखिए बहुत अच्छा है यहाँ पर। अगर आपके पास I think you need millions of dollars for all this lifestyle, frankly, because condo itself is almost more than $2 million in this area at least, plus boat की। हाँ, तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये इनके प्राइवेट डेक्स हैं। यहाँ पर देखिए मैरिना क्वे वेस्ट, राइट, तो इन लोगों के प्राइवेट डेक्स हैं। यहाँ पर ये लोग बंद कर देते हैं और अभी काफ़ी लोग बोट में सो रहे होंगे अंदर। ये देखिए, और अगर शाम को आए तो आप देख सकते हैं कि बोट में इनकी पार्टीज चल रही हैं, मिनी बार्स हैं जिसमें ये लोग अपनी ड्रिंक्स लेते हैं, और बारबेक्यू भी हैं जिसमें ये लोग चिकन एंजॉय करते हैं। तो ये लाइफस्टाइल जीने के लिए फ्रैंकली हम इंडिया में तो इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतनी जगह अवेलेबल नहीं है इंडिया में, प्लस इतना पैसा लोगों के पास नॉर्मली नहीं होता। काफ़ी कम लोगों के पास रहता है इतना पैसा। बट यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा भी अच्छा कर रहे हैं तो आई थिंक यू कैन बाय ऑल दिस थिंग्स। इट्स नॉट वेरी वेरी कॉस्टली फ्रैंकली। एक बार आपको फिर व्यू दिखा दें हम, पूरा डाउनटाउन की स्काईलाइन कितनी सुंदर नज़र आ रही है यहाँ से। ये देखिए, ये देखिए, ये टोरंटो और की, वो वाला कॉन्डो जिसके ऊपर पर्पल लाइट जल रही है, और दूर से वो वाला हमारा कॉन्डो है। हाँ, अगर आप ध्यान से देखें, ये एक जो कॉन्डो दिख रहे हैं 3, एक में ब्लू लाइट है, एक के अंदर पर्पल लाइट है, तो उस कॉन्डो में हम रहते हैं। तो हार्डली 5 मिनट्स की वॉक है यहाँ से। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहती हूँ। ये सामने आपको एक बोट नज़र आएगी और उसमें स्क्रीन नज़र आ रहा होगा। उसमें ये लोग अपना स्ट्रीमिंग डिवाइसेस से आई थिंक टीवी देख रहे हैं और अपनी इवनिंग एंजॉय कर रहे हैं। क्या लैविश लाइफस्टाइल है इनका, लाइफस्टाइल देखकर ही मज़ा आ जाता है। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़रूर एक बार रात को डाउनटाउन में आइए और देखिए यहाँ पे किस तरह की लाइफस्टाइल जीते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा यहाँ पर टोरंटो में हार्बर फ्रंट एरिया में कितना बढ़िया लाइफस्टाइल ये लोग जीते हैं। कॉन्डो में रहते हैं, समर्स में बोट्स में आते हैं, बोट में रहते हैं, और बहुत ही साफ़ सुथरा और क्लीन एयर। मतलब ये बहुत ही बढ़िया लाइफस्टाइल है। हमारे को तो बहुत अच्छा लगा फ्रैंकली। यहाँ पे 5 महीने से हम लोग रह रहे हैं, बट हमने इतने सालों से कनाडा आ रहे हैं, बट इस एरिया में हमारे को पहली बार मौका मिला रहने का। इनफैक्ट हम सोच रहे हैं कि हम यहाँ पर एक घर खरीद लें, और ये सोच रहे हैं कि उस घर को किराए पे लगाकर हम यही कॉन्डो पे रेंट में रहें, क्योंकि यहाँ पर रहने का मज़ा ही कुछ और है। थैंक यू। ओके, थैंक्स फ्रेंड, बाय। सॉरी फ्रेंड्स, मैं सोच रहा था कि मैंने वीडियो ख़त्म कर दिया है, बट मैं एक चीज़ अगर आप लोगों को ना दिखाऊं तो आई थिंक आई विल नॉट बी डूइंग जस्टिस विद दिस प्लेस। आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है। हम यहाँ से वॉक करते हुए आए हैं राइट में, अगर आप देखेंगे तो, और यहाँ से ये बोट्स दिख रही हैं आपको, और जो पीछे प्राइवेट बोट्स हैं सबकी अपनी। हाँ, और पीछे सीएन टावर नज़र आ रहा है, और ये देखिए यहाँ पर कॉन्डोज हैं, वाटर फ्रंट कॉन्डोस। हमारा कॉन्डो दिख रहा है वहाँ से पर्पल कलर का, और इस जगह को कहते हैं हार्बर फ्रंट। यहाँ पर एक शिप खड़ा हुआ है पुराना सा। देखिए एक बार फिर से टोरंटो की स्काईलाइन, सीएन टावर,
So friends, आशा करते हैं आप कभी टाइम निकाल कर रात के टाइम यहाँ पर ज़रूर आएंगे before winters set in and you will enjoy this view. Thank you. Thank you. We Bye. have a very interesting thing for you. So we have been able to convince one gentleman to tell us about the boat and his experience. We'll ask him quick questions. Shanu, can you please ask him? Yeah. So, hi, can I know your name? I'm Carlos. Okay. So I just want to know like how you live here, like, you know, what is it like? Boarding life is different because I don't know what to say. Like, Amazing life. amazing life, different way to live the So how many? outside of the city. Yeah. So Still how we are many the months city, do you live here? Well, this boat has been here for like the last 12 years. Never Oh, came wow. out from the water. Oh, it's been parked for past 12 years. Yeah. So for 12 years you've been paying rent for this. Oh wow. How much are you paying? Can I ask if you don't mind? It's all depend on the size. Like I said, it's all depend on the size of the boat. Okay. Yeah, it's a different price for everybody. So what do you do in winters, like? I guess normal people go back to the condominiums and live there. So okay, so your boat is parked here in winters, and when it snows, you go back to your condominium. Yeah. So you live somewhere here. Yeah, I live right beside Okay. the Sian So, Town. oh, that's very nice. Yeah. And I think this boat has got a kitchen. It's got a bedroom. Yeah, everything. You have This is everything. This is another condominium basically. inside. Oh wow! See, Yeah, it's a mini condominium for them. It's amazing, Yeah, this, and that's a mini barbecue, I believe. Yeah, that's the barbecue. Inside we have the 3 rooms, 2 washrooms, the kitchen, Wow, 3 rooms, washroom, and a kitchen. 2 full washrooms. 2 full washroom. okay, We that's wish good. we had this much money so that we could also live like this. Okay, thank you. So I'll just quickly show you. I think that is the bedroom, if I'm not wrong. So I'll just show. No, upstairs is just Living room. Let's say another living room. It's a Just to living chill up room. there. Oh, it's a living room. No, but no, up there is like where you drive the boat from here to there, Oh, okay. and also has like a little Okay, spot to got chill it. in there too. Got it. Yeah. Thank you. Thanks a lot and enjoy. It was nice talking to you. Thank you. Pleasure. Okay, Thank you, bye. अपने घर से आगे चलते हुए हम थोड़ा वॉक करते हुए किंग स्ट्रीट वेस्ट और बैथर्स के इंटरसेक्शन पर आ गए हैं और यहाँ पर आप देखिए, मैं आपको नाइट लाइफ दिखाती हूँ। ये सामने पैटियो है ओपन एयर पर, बिकॉज आज थोड़ा सा बारिश आ रही थी, हल्की ड्रिजलिंग हो रही थी, इसलिए इन्होंने टेंट्स लगाकर इसको कवर कर दिया है और अंदर यहाँ लोग अपनी फ्राइडे इवनिंग एंजॉय कर रहे हैं विद ड्रिंक्स एंड लाइट डिनर। एंड ये देखिए, ये बैथर्स्ट और किंग स्ट्रीट का इंटरसेक्शन है और ये यहाँ का एक और हैपनिंग रेस्टोरेंट है, द वीट्स हीफ टैवर्न इन 1849। और आपको दिखा दूँ, इधर भी इन्होंने ये पैटियो को कवर कर दिया है बिकॉज ऑफ रेन्स, और ये टोरंटोज ओल्डेस्ट बार है। एंड ये देखिए, सब यहाँ पर अपनी नाइट लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। जैसे लास्ट वीक हमने दिखाया था आपको, हम लोग भी रूबी सोहो नाम के रेस्टोरेंट में गए थे। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग। सो हाय गाइस, पर्क्स ऑफ बीइंग इन डाउनटाउन। ये देखिए, यहाँ पर मास्क के लिए शूटिंग चल रही है CBC चैनल के लिए, जो कनाडा का न्यूज़ चैनल है, और इन्होंने मुझे भी बोला था समाओ हम लोग कर नहीं पाए। हाय फ्रेंड्स, सो हियर इज़ द गुड न्यूज़। 15 मिनट्स में वहाँ पर खड़ी रही तो CBC वालों ने मेरा इंटरव्यू ले लिया और उन्होंने बोला है CBC YouTube मास्क में मैं आगे जाके अपना ये इंटरव्यू दे सकती हूँ। एक्चुअली दे वर ट्राइंग टू आस्क पीपल, जनरल पब्लिक, व्हाई इट इज़ एसेंशियल टू cover your face with masks. They were taking general opinion because टोरंटो में COVID-19 के केसेस अब बहुत बढ़ रहे हैं, विंटर्स यहाँ पे सेट हो रहे हैं एंड ऑन द ऑनसेट ऑफ विंटर्स ऑलरेडी यहाँ पर फ्लू सीजन होता है, तो इसलिए दे आर टेकिंग एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस एंड दे आर bringing awareness among common people. Thank you friends.